एक गांव में महेश अपनी पत्नी सीता और बच्चे विनोद के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था और कोई काम नहीं करता था। एक दिन जब वह जंगल से जा रहा था तो उसने देखा कि वहां एक लावारिस गाय खड़ी है। वह उसके पास जाता है और सोचता है कि यह गाय किसकी हो सकती है और इसे यहाँ कौन छोड़ गया होगा। वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह उस गाय को लेकर अपने घर आ जाता है और घर के सामने उसे बांध कर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। उसकी पत्नी घर से बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ विनोद के पापा? महेश कहता है, जब मैं जंगल से जा रहा था तो मुझे ये गाय मिली, इसलिए मैं इसे घर ले आया। इस पर उसकी पत्नी कहती है, हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, तुम इस गाय को क्या खिलाओगे? तभी अचानक गाय बोल उठती है, मैं एक जादुई गाय हूँ, तुम मेरा दूध बाजार में बेचो, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। महेश गाय का दूध निकालता है और अपनी पत्नी के साथ उसे बाजार में बेचने चला जाता है। वह आवाज लगाता है, आओ भाई आओ, ताज़ा दूध ले लो। तभी दो आदमी वहां आते हैं, दूध पीते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं। वे पैसे देकर चले जाते हैं। धीरे धीरे महेश की कमाई बढ़ती गई और वह बहुत अमीर हो गया। उसने एक बड़ा सा घर बनाया जिसमें वह अपनी पत्नी, बेटे और उस जादुई गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक गांव में कुछ लोग रहते थे। उस गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मेघा और बेटा चिंटू था। उसके पास एक प्यारी सी गाय भी थी, लेकिन उसकी गाय अभी दूध नहीं दे देती थी, जिससे वो बहुत परेशान था। तभी एक दिन उसके घर एक साधु बाबा आते हैं। वे उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं, बेटा कोई है घर में? रामू बाहर आता है, क्या हुआ साधु बाबा? साधु कहते हैं, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। रामू उन्हें भोजन देता है और कहता है, मेरी गाय अभी दूध नहीं देती, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? साधु उसकी गाय को देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी गाय जादुई गाय है, इसकी सेवा करते रहो, यह तुम्हें बहुत तरक्की कराएगी। ऐसा कहकर साधु चले जाते हैं। अगले दिन रामू अपनी गाय को पास के जंगल में चराने ले जाता है। जब वह उसे चरा रहा था तभी अचानक गाय बोल उठती है, रामू तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब तुम घर जाओ और मेरा दूध निकालकर बाजार में बेचो, इससे तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। रामू आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन वह अपनी गाय का दूध निकालता है और बाजार में बेचता है। उस गाय का दूध लोगों को काफी पसंद आता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो जाता है। उसकी गाय सच में जादुई थी और रामू की जिंदगी बदल जाती है। एक गांव में कुछ लोग रहते थे। उसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, जहां वह अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, गोलू और चिंटू, और वह अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसे उसका पूरा परिवार बहुत प्यार करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था, तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह और उसकी पत्नी दोनों ही मर जाते हैं। फिर गोलू और चिंटू घर में अकेले रह जाते हैं। एक दिन जब वे दोनों बाहर खड़े थे तभी उनकी गाय बोलती है, मैं एक जादुई गाय हूँ, अगर तुम मेरा दूध बाजार में बेचोगे तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। गोलू और चिंटू अगले दिन से उस गाय का दूध बाजार में बेचने लगे। उस गाय का दूध बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए उसका दूध पीने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। वे दोनों अब रोज ऐसा करने लगे और धीरे धीरे बड़े हो गए। दोनों अब भी गाय का दूध बेचते। अब भी उस गाय का दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता और पूरे बाजार में उनका लाया दूध बहुत से लोग पीते थे। वह दोनों भाई उस गाय का दूध बेचकर अमीर हो गए और अपनी प्यारी सी गाय के साथ रहने लगे।